हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में। आज बोर्ड पे पहली क्लास है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आज हमें देखना है अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल के बारे में तो हम जानते हैं कि जब किसी कार्बन श्रृंखला के साथ हमारा OH जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं अल्कोहल। जब किसी कार्बन श्रृंखला के साथ हमारा OH जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं अल्कोहल। अगर यही OH अगर हमारे बेंजीन से जुड़ा होता है तो ये होता है हमारा फिनॉल। तो ये चैप्टर है, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ा दिया गया आपको। तो ये जो तीसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है अल्कोहल। और अल्कोहल के बारे में आपको सामान्य जानकारी होगी भी, लेकिन बच्चों मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर में 3 चैप्टर हैं। अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। तो अगर कार्बन की श्रृंखला से OH जुड़ा होता है तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। अगर बेंजीन से OH जुड़ा होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन और कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो हमारा ईथर है। तो बच्चों ये हमारा ROR- जो है ये ईथर है। अगर बेंजीन से OH जुड़ा है तो वो हमारा फिनॉल है। अगर कार्बन श्रृंखला से OH जुड़ा है तो वो हमारा अल्कोहल है। अब आगे ध्यान से आप लोग देखेंगे, आगे का पैटर्न देखेंगे ध्यान से। तो हमें आपको पढ़ाना है अल्कोहल के बारे में। तो देखिए, अल्कोहल मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अब देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो पहले मैं बच्चों आपको पैटर्न सिखा रहा हूं, तो इसको भी मिटा रहा हूं। देखेंगे ध्यान से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए, जब कार्बन की श्रृंखलाओं में केवल एक OH होगा तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, लिख दिया CH और एकल बॉन्ड OH, फिर लिख दिया मैंने CH3। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब कार्बन की श्रृंखलाओं में केवल एक अल्कोहल उपस्थित होगा तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये बच्चों पहला वाला है। दूसरा देखेंगे, अगर किसी कार्बन श्रृंखला के साथ, ध्यान देना, अगर किसी कार्बन श्रृंखला के साथ हमारे 2 OH समूह उपस्थित होंगे, अगर कार्बन श्रृंखलाओं में 2 अल्कोहल ग्रुप उपस्थित होंगे तो इसे कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर आता है तीसरा वाला। तीसरा होता है जब कार्बन श्रृंखला से, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH, यहाँ पे OH, ये CH, तो यहाँ पे OH, ये CH, तो यहाँ पे OH और ये हो गया CH3। तो बच्चों ये तो हमें समझना है ना, कार्बन श्रृंखलाओं में एक OH हो तो हमारा प्राथमिक, जिसको बच्चों कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब आपको पता होगा, जहां पे एक की बात की जाती है, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन की श्रृंखलाओं में 2 OH समूह जुड़े हैं तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन की श्रृंखलाओं में 3 अल्कोहल समूह जुड़े हैं तो उसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 3 से भी अधिक जुड़े होंगे तब बच्चों क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक को बोलेंगे मोनो, 2 को बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 को बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसके बाद बच्चों 3 से भी अधिक होता है तो उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बहुत अच्छा। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे सर आगे क्या चीज होता है। आगे बच्चों ये कह रहा है कि अब देखेंगे बॉन्ड के आधार पर, ये बॉन्ड के आधार पर कितने प्रकार का होता है अल्कोहल। तो बॉन्ड के आधार पर ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, जैसे यहाँ पर लिखा है डिटेंशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्टिकल अल्कोहल, मतलब बच्चों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय बॉन्ड के आधार पे अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, तो देखेंगे ये बॉन्ड के आधार पे होंगे। तो देखेंगे जब एक कार्बन से
अगर हमारा एक कार्बन जुड़ा है, आर बच्चों पढ़े हो ना, आर एल्किल बोलते हैं, तो वो भी कार्बन श्रृंखला की प्रॉपर्टीज एक तरह से है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों H, ये हो गया H, ये हो गया हमारा OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। जब एक कार्बन से एक आर मतलब बच्चों कार्बन जुड़ा होता है तो उससे जुड़ा हुआ जो हमारा एल्कोहल होता है उससे बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, या उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। अगर एक कार्बन से बच्चों हमारा 2 कार्बन जुड़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ जो एल्कोहल होता है उसे कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। इसके बाद बच्चों जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल जो होता है उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल, ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्कोहल, ये हो गया हमारा तृतीयक एल्कोहल। एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल 1 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल 2 डिग्री, जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल कौन सी डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। तो ये बच्चों आज का ये हमने बॉन्ड बता दिया। अब कल हम पढ़ेंगे एल्कोहल का परीक्षण बनाने की विधि। तो बच्चों कहिए तो बता दूंगा। वैसे जो हम क्लास लिए थे, जो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है, तो उसमें बच्चों का हो चुका है। उसमें जितने बच्चों हैं उन सबको बनाने की विधि में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। तो दोबारा सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ाऊं, तो अब मैं आपको परीक्षण पढ़ा दे रहा हूँ। तो आगे का आप हेडिंग डाल देंगे। आगे की हेडिंग ये होगी बेटा, आगे की हेडिंग है बच्चों कि देखिए 3 आते हैं बच्चों परीक्षण। एक होता है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा परीक्षण, एक होता है ल्यूकास द्वारा परीक्षण, और एक होता है विक्टर मेयर द्वारा परीक्षण, और एक और होता है बेटा ऑक्सीकरण के द्वारा परीक्षण। तो एल्कोहल का 3 प्रकार से परीक्षण होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ल्यूकास परीक्षण और विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, और एक होता है विक्टर मेयर परीक्षण। 3 परीक्षण इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर से सुन लेंगे। एक होता है ल्यूकास परीक्षण, और एक होता है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, और एक होता है हमारा विक्टर मेयर परीक्षण। तो ये बच्चों हमारे 3 परीक्षण होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला वाला हम हेडिंग डाल देंगे ल्यूकास परीक्षण। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे ल्यूकास परीक्षण। अब देखेंगे ल्यूकास क्या होता है। ये हो गया ल्यूकास, ये हो गया ल्यूकास। अब ये ल्यूकास परीक्षण के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये लिख देंगे परीक्षण। तो ये हो गया ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, देखिए सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, हम ऐसे प्लस लगा सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चों आपको पता होगा कि अम्ल राज्य में क्या होते हैं, HNO3 और HCl की बात होती है, उसी प्रकार यहाँ भी वही बात है। ये हमारा HCl है और ये हमारा जिंक क्लोराइड है। तो सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड, ये बात ध्यान दीजिएगा। सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड जो होता है इसे कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, इसे कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब ये जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तृतीयक एल्कोहल होता है, मतलब 3 डिग्री का जो एल्कोहल ए हो गया, जैसे R R R R और ये OH, जो 3 डिग्री का एल्कोहल होता है जब ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्ट करता है, मतलब उनसे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन होता है, तो तुरंत बच्चों 3 डिग्री का एल्कोहल जब ल्यूकास अभिकर्मक से मिलता है तो मिलने के बाद धुंधलापन अर्थात तुरंत इनमें अविलेयता आ जाती है, मतलब धुंधला हो जाता है। इसके बाद जो 2 डिग्री का एल्कोहल होता है, मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल 2 डिग्री का होता है। तो 2 डिग्री का जो एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक से जब रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो करने पर बच्चों वो 5 से 10 मिनट के बाद अपना धुंधलापन दर्शाता है। लेकिन जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, जो बच्चों
प्राइमरी एल्कोहल होता है वो प्राइमरी एल्कोहल HCl JDNCl2 से रिएक्ट नहीं करते, कमरे के ताप पे करते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करते। तो ये बच्चों हमारा प्रोसेस हो गया। आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।